बुंदेलखंड की 14 साल की एक ऐसी बेटी जो अपने परिवार की 6 महीने व 2 साल की भाई सहित माँ बाप के लिए किसी अभिमान से कम नहीं, जो दिन भर जद्दोजहद करके परिवार के भरण पोषण के लिए 300-400 कमा कर लाती है, उसी से परिवार चलता है। इस बेटी की पढ़ने लिखने की उम्र में जहां हाथों में किताबें होनी चाहिए, वहीं परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है। आर्थिक तंगी के चलते सभी बहनें धीरे धीरे पढ़ाई छोड़कर इस बहन का सहारा बन गई। वहीं दूसरी तरफ पिता कर्ज लेकर साल भर खाने के लिए खेती से इंतजाम करता है। आप सुनकर हैरान होंगे कि आखिर माजरा क्या है। आखिर इस 13 साल की बेटी ने क्या कर दिया कि वह अपने परिवार का अभिमान बन गई। हम आपको बता दें कि ये मामला बुंदेलखंड के छतरपुर जिला मुख्यालय से दूर करीब 8 किलोमीटर स्थित ग्राम गठेवरा का है, जहां खेत पर यादव परिवार करीब 9 साल से रह रहे हैं। 4 भैंसों और नाम मात्र की खेती से ही परिवार चलता है। हालात इतने बिगड़ गए कि पिता को अपनी बेटियों की पढ़ाई बंद करनी पड़ी। फिर क्या, 13 साल की कविता ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। 9 साल की उम्र में कविता सुबह 6 बजे साइकिल से 7 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्ते का सफर तय करके शहर दूध बेचने जाती थी और फिर शाम को भी दूध लेकर यही सफर तय करती है। तब जाके 800-900 रुपए मिलते थे, जिससे वह भैंसों के लिए कनक और घर की जरूरत का सामान लेकर घर पहुंचती थी। परिवार का जिम्मा ऐसा बढ़ा कि कविता सहित उसके भाई बहनों ने भी धीरे धीरे करके पढ़ाई छोड़ दी और आने जाने में काफी समय लगता है और समय की बचत के लिए खेत मालिक की पुरानी बाइक ले ली। कविता ने बताया कि धीरे धीरे इस बाइक के पैसे चुका रहे हैं और पहले की अपेक्षा अब 300-400 रुपए बच जाते हैं, जिससे कि परिवार का गुजर बसर हो जाता है। माँ और पिताजी मजदूरी के लिए आसपास चले जाते हैं और उन्हें मजदूरी मिल गई तो 200-300 रुपए वो भी कमा लेते हैं और बाकी समय पिता 1 एकड़ जमीन की खेती करते हैं, जिसमें भैंसों के लिए चारा व साल भर खाने के लिए गेहूं की खेती होती है, जिससे करीब 10 से 15 क्विंटल गेहूं हो जाता है और साल भर परिवार चलता है। हम ही जानते हैं, बहुत परेशान हैं, तो अब जैसे होता है दिक्कत से कर लेते हैं। मैं 13 साल की हूँ और मैं ही सबका भरण पोषण करती हूँ और एक छोटा सा खेत है, उसी में से घास वगैरह हो जाता है और 4-5 बोरा खाने के लिए गेहूं निकल आता है, तो उसी में 1 साल का गुजारा चल जाता है। 4 भैंसे हैं तो उसमें से दूध निकालते 2 बजे रात से जगते हैं, फिर भैंसियाँ लगाते हैं, फिर सानी बनाए, फिर साफ सफाई करते हैं, फिर 6 बजे दूध को निकल जाते हैं, फिर आगे 8 बजे आ जाते घर पर, फिर यही काम करते हैं। भैंसियों को नहाना, गोबर डालना, फिर काम करते हैं। फिर शाम के 2 बजे से फिर लगती हैं भैंसें, 2 बजे से फिर लगाते, फिर 4 बजे फिर निकल जाते दूध को, फिर 5-5:30 बजे घर आते हैं, फिर उसी से 700-800 रुपए मिलते हैं, तो 500-600 को भैंसियाँ खा लेते, 200-250 रुपए बचते हैं। कविता के पिता का कहना है कि महज 14 साल की कविता मेरा अभिमान है। अगर उसने सहयोग न किया होता तो आज बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। 9 साल की उम्र में ही बेटी ने परिवार संभाल लिया था। मैं और पत्नी मजदूरी के लिए आसपास चले जाते हैं। अगर लग गई तो 300-400 मिल जाते हैं, अगर नहीं लगती तो वह खेती बाड़ी का काम करते हैं। पिछले वर्ष भी कर्ज लेकर खेती की गई थी, जिसमें 7-8 हजार रुपए की लागत आई थी। फसल खराब हो जाने के बावजूद वह कर्ज भी सिर पर चढ़ गया और अब आने वाली फसल से ही उस कर्ज को चुकाया जाएगा और जो खेती है वो भी 32,000 में ठेके पर ली हुई है और इन समस्याओं के बाद भी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। 1-2 बार इन समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास गए, मगर कुछ नहीं हुआ। समय की बर्बादी के चलते अब जाना भी छोड़ दिया। अगर आईडी की बात करें तो समग्र आईडी और आधार कार्ड ही है, इनके अलावा कोई कागज नहीं। मैं इस खेत पर पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ, आज तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला। ऐसा है कि भाई मान लो गरीबी हालत में मतलब परिवार थोड़ी ऐसे ही चला रहा है कि यदि जो हमारी बच्ची अगर ये नहीं होती तो हम अपना घर परिवार नहीं चला सकते, क्योंकि मतलब बच्ची अगर दूध देती है तो हम थोड़ी बहुत मेहनत भी कर लेते, मजदूरी भी कर लेते, थोड़ी खेती मतलब किसी की रिश्तेदार की बलकट लें ठेका 32,000 रुपये वो भी देते हैं और वो दे के वो
चैती कत की भी बिल उड़ जाती है, जैसे अब औरदा भी बिल उड़ चुकी। अब किसी का कर्जा उठाने पड़े, जब वो उसकी लागत लगावे, अब कर्जा उठाएंगे चैत में, मतलब उनका वेतन पूरा भरेंगे 32,000 और जी कर्जा चुकाएंगे, फिर आप हमारा खर्च कैसे चलेगा। तो 9 सदस्य हैं हम लोग, कि 6 बच्ची हैं, 1 बच्चा है और 2 लोग हम हैं। वहीं जब पूरे मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक ये मामला संज्ञान में नहीं आया है। अगर आता है तो निश्चित तौर पर ही संबल योजना हो या अन्य योजना के तहत हितग्राही को लाभ दिया जाएगा। अभी ये जानकारी आपके द्वारा ही मुझे मिली है और मैं वहां पर अपने सीओ जनपद के माध्यम से पीसीओ को भेज करके पूरी जांच करा लूंगा। अगर उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला तो उनको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जैसे संबल में उसका नाम दर्ज कराया जाएगा, बीपीएल में अगर नहीं है तो बीपीएल में अपन लोग उनका नाम दर्ज करा करके जो भी शासन की योजनाओं का लाभ है उसको दिया जाएगा। कविता के जज्बे को सलाम, जिसने खेलने कूदने की उम्र में अपनी पढ़ाई करने की इच्छा और अन्य इच्छाओं को खत्म करते हुए पिता का सहारा बनी और माता पिता व एक बहन के साथ रात 2 बजे से ही अपने काम करने में लग जाती है। फिलहाल अब देखने को यह है कि आखिर कब तक कविता के परिवार को योजनाओं का लाभ मिल पाता है। सवाल ये है कि इस खबर के बाद उन नौनिहालों के हाथों में किताबें रहेंगी या फिर परिवार को पालने की जिम्मेदारी। कविता के मामा यानी प्रदेश के सीएम और प्रदेश की बेटियों के मामा शिवराज सिंह चौहान इस खबर को दिखाने के बाद किस तरह से मदद करते हैं।